और अब आपको राजस्थान लिए चलते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरदारपुरा विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। अशोक गहलोत ने पर्चा भरने के बाद सत्ता में वापसी की हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में किए अपनी सरकार के काम उन्होंने गिनवाए। गहलोत ने कहा कि केरल में हर 5 साल पर सरकार बदलती थी, लेकिन वहां की जनता ने इस रिवाज को तोड़कर वाम दलों के नेतृत्व वाली सरकार को दोबारा चुना। अगर केरल में परंपरा टूट सकती है तो राजस्थान में क्यों नहीं। वहीं जोधपुर में एक सभा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर अपने नेताओं को परेशान करने का आरोप भी लगाया। खड़गे ने केंद्र से कहा कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें काम करने दीजिए, इससे देश की जनता को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस बार का चुनाव कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों की 5वीं सूची भी जारी की है। 70 साल लगातार वहाँ पर 1 बाय 1 जगह बदलती थी। सिर्फ और सिर्फ कोरोना के मैनेजमेंट के कारण से वहाँ की जनता ने सगा रिपीट कर दी। अगर वहाँ की जनता ने कोरोना के मैनेजमेंट में कर दी तो हमारा मैनेजमेंट और शानदार बेहतर था। WHO ने तारीफ करी भिरोड़ा मॉडल की, तो क्यों नहीं हम उम्मीद करें जनता से कि जब केरला में सरकार 70 साल के बाद में रिपीट हो सकती है, यहाँ तो हमने एक के बाद एक स्कीमें दी है, तो फिर टिप पर है, गारंटी दे रहे हैं, तो क्यों नहीं रिपीट होगी हमारी सरकार। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने घोटालों और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में इस बार का चुनाव कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आने वाली है। देखिए, निश्चित रूप से अब की बार का चुनाव जो है वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। कांग्रेस का भ्रष्टाचार और माननीय मोदी जी का स्वच्छ प्रशासन देने की गारंटी, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, इन दोनों के विरुद्ध चुनाव है। और उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध में जितनी भी एजेंसीज काम करते हैं वो निश्चित रूप से उनके काम का अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। जहां तक ईडी का प्रश्न है, मैं आपकी जानकारी के लिए और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि ईडी ने अब तक पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार बनने के बाद में पीएमएलए में जितने केसेस रजिस्टर किए हैं और जिन केसेस को रजिस्टर किया है उसमें 96.54% कन्विक्शन रेट है। दुनिया की किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में ये कन्विक्शन की रेट, जिसमें सजा हुई और चार्जशीट हुआ, ऐसी कोई भी रेट आप मुझे बता सकते हैं, कोई अनपैरेलल है। और उसमें भी जिन पॉलिटिकल लोगों जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, अभी हैं या कभी रहे होंगे, उनके खिलाफ जो केसेस रजिस्टर हुए उसका प्रतिशत 3 से भी कम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और केंद्र से खास अपील की। उन्होंने कहा कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें काम करने दीजिए, इससे देश की जनता को फायदा मिलेगा। अलग अलग ढंग से होता है और वो करते हुए आए हैं, लेकिन आज बीजेपी के लोग और केंद्र सरकार हमारे नेताओं को सताने का काम कर रहे हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अगर बीच में टांग मारने वाले कौन है तो मोदी साहब है और बीजेपी है। अरे जो अच्छा काम कर रहा है उसको तो कहिए, क्योंकि वो देश के लोगों को ही फायदा होने वाला है। क्या वो अशोक गहलोत को हो या हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट के अध्यक्ष को उनके घर को जाने वाला नहीं।